आज जो हम भारत देख रहे हैं वो 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 100 साल पहले भारत एक था, तभी विभाजन भी नहीं हुआ था। तभी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करता था। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के मकसद से भारत आई और यह हुकूमत करने लगी। और 14 अगस्त 1940 के रात को अंग्रेज ने भारत छोड़ दिया। अंग्रेज ने भारत तो छोड़ा पर देश को 3 हिस्से में विभाजित करके गया। पर कभी आपने सोचा है कि देश का हिस्सा करने में क्या सिर्फ अंग्रेज का ही हाथ था? या अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो अभी कैसा होता, देश का हालात कैसा होता? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मैं हूं मार्तंड और आपका स्वागत है फैक्ट नॉलेज चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भारत का विभाजन क्यों हुआ, किसका सबसे बड़ा हाथ था, विभाजन का असर क्या हुआ। फिर बात करेंगे अगर विभाजन ना हुआ होता तो अभी कैसा होता। भारत के विभाजन का एक नहीं बहुत कारण था। पहला ब्रिटिश कारण, दूसरा कुछ पॉलिटिशियंस देश पर अपना राज चाहते थे, तीसरा हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां और तनाव। और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं कि कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस खुद रूल करने के लिए मुसलमानों को ये कहकर भड़काया कि हम भारत में सुरक्षित नहीं। और वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू पॉलिटिशियंस का मानना था कि भारत में हिंदू मुसलमान के साथ सुरक्षित नहीं है। ऐसी बातें रखकर जनता को भड़काया गया। अंग्रेज भारत से जाने वाला है ये जब सभी को मालूम हो गया तो बात आया, देश को कौन चलाएगा, हिंदू या मुसलमान? और हिंदू मुसलमान दोनों ही थे देश में। और पॉलिटिशियंस देश पर अपना राज चाहने के लिए कम्युनिटी पर जोर डाला, जो शुरू से ब्रिटिश सरकार करते आया था। फूट डालो राज करो। देश में कम्युनिटी बेसिस मुद्दा बनाकर देश की विभाजन की बात सामने आई। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो शुरू से ही मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे, जिससे उन्हें एक मुस्लिम देश पर राज करना सबसे आसान तरीका था, वो शुरू से 2 राष्ट्र चाहते थे। और ब्रिटिश भी मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ था। क्योंकि कांग्रेस अपने स्थापना के बाद से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आलोचना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे मांगे रख दी जिसे ब्रिटिश सरकार कभी मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार कम्युनिटी को बीच में लाकर मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ भड़काता रहा। विभाजन करने के लिए ब्रिटिश के साथ मिलकर दोनों धर्म के लोगों ने सांप्रदायिक दंगे फसाद करवाए। ऐसा भी नहीं है सिर्फ मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ही देश का विभाजन चाहते थे, बल्कि कुछ हिंदू भी विभाजन चाहते थे। कुछ हिंदुओं का मानना था मुस्लिम राष्ट्र पूरी तरह से अलग हो और एक हिंदू राष्ट्र बने, ताकि आगे चलकर धर्म को लेकर कोई परेशानी ना हो। दंगा फसाद भी दोनों धर्म के लोगों ने किया, पर इन दंगों में हजारों की संख्या में निर्दोष मारे जा रहे थे और धन संपत्ति भी खत्म हो रहा था। और इन दंगों को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने भी भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। फिर लास्टली 3 जून 1947 को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माउंटबेटन का एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुआ और देश के विभाजन का ऐलान किया गया। पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी इस विभाजन के फैसले के विरुद्ध थे। इस विभाजन की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना जगह बदलना पड़ा और लगभग 13 लाख लोग लापता हो गए। विभाजन के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को निकाल दिया गया और उनके घर और जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। जबकि दूसरी ओर भारत में महात्मा गांधी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहां से ज्यादा आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। और गांधी जी का बात सच साबित हुआ। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उनके साथ निचले दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा और उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। उन मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाने लगा। 1951 के जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबा खिंचाने लगा। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को धन जल्दी भेजा जाए, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया था। कुल मिलाकर भारत के विभाजन का कारण धर्म बताया गया, पर असलियत में कुछ नेताओं का अपना स्वार्थ छिपा था विभाजन को लेकर और उन्होंने सबसे कमजोर कड़ी धर्म को निशाना बनाकर विभाजन करवाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियोस नहीं देखा है
तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये तो बात हुई भारत के विभाजन कैसे हुआ, पर कभी आपने सोचा है अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो आज कैसा होता? इस पहलू को हम काफी आसानी से समझ पाएंगे। अगर विभाजन ना हुआ होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ना होता, एक संपूर्ण अखंड भारत होता। हमारे पड़ोसी देश ईरान होता, अफगानिस्तान से एक बड़ा बॉर्डर होता, ना कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश होता। देश एक होने से हमारे पास बंदरगाह भी ज्यादा होता, व्यापार ज्यादा होता, ईरान से कच्चे तेल के लिए डायरेक्ट रास्ता होता। विभाजन से मौत हुआ वो नहीं होता, जम्मू कश्मीर का मुद्दा ना होता, चाइना जो पाकिस्तान से दोस्ती कर भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करता है वो नहीं होता, आतंकवादी अटैक ना होता, आज जो एनआरसी, सीएए और जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो ना होता। पाकिस्तान तो एक मुस्लिम राष्ट्र बना जिससे वहां के हिंदुओं और सिखों को जबरन मुस्लिम बनाया गया या देश से निकलने को मजबूर किया गया, ये भी ना होता। ना सिर्फ सिख और हिंदू बल्कि भारत से गए मुसलमानों को निचले कास्ट का दर्जा देकर नीचा दिखाया गया और अब भी वही स्थिति है, ये सब भी ना होता। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सही से व्यवहार नहीं किया, तरक्की में रुकावट डाला, बांग्लादेश के नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, ये सब भी ना होता। तीनों देश एक होता तो तरक्की भी साथ होता, तीनों देश साथ आगे बढ़ते। विभाजन होने से हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, पर हिस्टोरिक जगह अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में पड़ जाए तो जानने के लिए सोचना पड़ता है। ये जो रिश्ता खराब है भारत और पाकिस्तान में, ये नौबत ही ना आता। पर हाँ, भारत का पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता। कुछ लोग बोलेंगे धार्मिक मुद्दा ज्यादा होता, पर जो सच बात है धार्मिक मुद्दा आम लोगों के बीच कुछ नेता लोग ही रखते हैं और दंगे फसाद में आम लोग ही मरते हैं। वरना मेरे हिंदू दोस्त भी हैं और मुसलमान दोस्त भी। हम लोग में आज तक कभी भी धर्म को लेकर कहासुनी नहीं हुआ। राजनीतिक मुद्दों पर सबका अपना व्यू अलग हो सकता है, पर इतना भी नहीं कि धर्म को मुद्दा बनाकर देश का बंटवारा ही कर दिया जाए। आप देश के हुए बंटवारे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही कोई और टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बी सेफ, बी हैप्पी। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।